सभी फ्रेंड्स को वेद प्रकाश बेनीवाल का नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया में जनरल स्किल्ड माइग्रेशन के थ्रू मेनली 3 कैटेगरीज़ हैं जिसमें हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहले है सब क्लास 189 जो कि डायरेक्ट पीआर है, जिसमें कोई कंडीशंस नहीं है और फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से आपको इन्वाइट आता है। सेकेंड है सब क्लास 190 जो आपको किसी स्टेट या टेरिटरी के द्वारा नॉमिनेशन आने पे आप अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड सब क्लास है 491 जो कि रीजनल भी हम जिसको बोल सकते हैं। इसमें जिस भी स्टेट या टेरिटरी से आपको इनवाइट आता है, आपको उस स्टेट या टेरिटरी के रीजनल एरिया में मिनिमम 3 साल रहना पड़ेगा। उसके बाद आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो सर्टेन कंडीशंस फुलफ़िल होने के बाद ही पॉसिबल है। और मैं ये वापस से मेंशन करना चाहूँगा कि आप अपनी फ़ाइल किसी से भी प्रोसेस करवाएं, लेकिन जो प्रोसेस कर रहा हो आप इंश्योर कीजिएगा कि वो मारा एजेंट हो, वो यहाँ जिसके पास मारा का लाइसेंस हो उनके थ्रू ही कीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सा गलत ज्ञान भी आपको मिलेगा। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, बहुत सी प्रोफाइल्स आपको मिल जाएंगी, उनका मारा नंबर लिखा मिल जाएगा, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। ओबियसली आपको कोई भी मारा कंसल्टेंट फ्री में कंसल्टेशन नहीं करेगा, उसके लिए उनके सबकी के अपने अपने चार्जेस हैं। कोई 30 मिनट्स का सेशन का चार्ज करता है, कोई 1 आवर का चार्ज करता है, जो यूजुअली $50, $100 या 150 200 ऑस्ट्रेलियन डॉलर तक आपको पे करना पड़ता है। इसलिए यदि आप इन तीनों कैटेगरी में किसी भी कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो मेरा पहला सजेशन यही है कि आप मारा एजेंट के थ्रू अप्लाई करें। इन तीनों कैटेगरीज के लिए जो स्टेप हैं, वो पहला स्टेप है स्किल असेसमेंट, जिसमें आपको अपनी एजुकेशन, आपका वर्क एक्सपीरियंस, इन्हीं के जितने भी आपके रेफरल लेटर्स हैं, आपकी डिग्री है, वो आप सबमिट करते हैं एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को, या इनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जो आप किस कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं या आप किस ऑक्यूपेशन में अप्लाई करना चाहते हैं, उसके हिसाब से इनके डिपार्टमेंट्स बटे हुए हैं। आप सबसे पहले स्किल असेसमेंट के लिए अप्लाई करेंगे और स्किल असेसमेंट का रिज़ल्ट आने के बाद, या जिसको यहाँ बोलते हैं कि जिसका आउटकम आने के बाद ही आप सेकंड स्टेप जो कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट EOI है और रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ROI के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। स्किल असेसमेंट आपका पॉजिटिव आता है, देन आप EOI अप्लाई कर रहे हैं या ROI अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद किसी भी स्टेट या फिर किसी भी टेरिटरी से आपको यदि इनवाइट आया है तो आपका थर्ड और लास्ट स्टेप है वीज़ा अप्लाई करने के लिए, जो यूजुअली आपको इनवाइट आने के 60 डेज़ के अंदर अप्लाई करना होता है। और यदि तीनों स्टेप की मैं बात करूं तो स्किल असेसमेंट में अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग फ़ीस है। इसके बाद यदि हम EOI और ROI की बात करें तो ROI की फ़ीस अलग अलग स्टेट या टेरिटरी की जो भी फ़ीस चार्ज होती है वो $300 से $750 के आसपास चार्ज होती है। ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर की मैं बात कर रहा हूँ। थर्ड वीज़ा की बात करूँ तो वीज़ा की अभी अपडेटेड फ़ीस है $4,650, जो कि मेन एप्लीकेंट के ऊपर अप्लीकेबल होती है। यदि आप स्पाउस को साथ ला रहे हैं तो उनकी 50% फ़ीस, यदि आप बच्चों को साथ ला रहे हैं तो एक बच्चे की 25% फ़ीस आपको पे करनी पड़ती है। 2 बच्चे हैं तो दोनों की 25% फ़ीस पे करनी होती है। और स्पाउस की फ़ीस 50%, यानी कि 4,650 आपकी और 4,650 आपकी 2 बच्चों के साथ स्पाउस की फ़ीस हो गई। ये यहाँ की एक अमूमन फ़ीस है। ध्यान दीजिएगा, विदाउट स्किल असेसमेंट के आप किसी भी कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यदि आपको कोई ऐसा कहता है कि विदाउट स्किल असेसमेंट के वो आपको फ़ाइल प्रोसेस करवा सकता है, तो 100% वो आपके पैसे हड़पने की कोशिश कर रहा है। और वीडियो के एंड में फिर से मैं मेंशन करना चाहूँगा कि आप कहीं से भी अप्लाई करें, कोशिश कीजिएगा कि अप्रूव्ड मारा कंसल्टेंट के थ्रू ही अप्लाई करें। और जो भी वीडियोज़ में हम बता रहे हैं उसको आप मारा कंसल्टेंट के थ्रू एक बार रीचेक ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है कि कोई इन्फॉर्मेशन हमसे गलत डिलीवर हो, लेकिन वो आपकी फ़ाइल पे इम्पेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। और जैसा कि मैंने बताया कि मैं एक मारा कंसल्टेंट नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपनी फ़ाइल प्रोसेस की थी और बीइंग एप्लीकेंट में क्या फ़ेस मैंने किया और क्या आप फेस कर सकते हैं वो मैं अच्छे से जानता हूँ। और जिस जर्नी को मैंने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है, मैं चाहूँगा कि वो मैं आपको हर जगह शेयर करता रहूँ, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिले और आपके साथ कहीं किसी तरीके की धोखाधड़ी ना हो। यदि आपके कोई डाउट्स हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करना नहीं भूलिएगा, या आप इंस्टाग्राम पे भी हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि जितना कम टाइम हो सके उसमें हम आपके कमेंट का या इंस्टाग्राम पे मैसेज का रिप्लाई करें। धन्यवाद।